वो भागवत महापुराण का वक्ता। तो इस ब्रह्म विद्या की जन्मदाता भी मां आदि शक्ति ही है। जो कथा मां भवानी ने भगवान भोलेनाथ को सुनाया और 13वें जन्म में भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को सुनाया, ये कथा अनवरत 3 स्थानों पर चलती रहती है। अमरनाथ की गिरकंदरा में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को सुना रहे हैं, और आपके इसी बिंद क्षेत्र में, जिसको आज की भाषा में आप लोग चाक घाट के नाम से जानते हैं, पहला शिवपुराण पृथ्वी पे यही हुआ था, इसी विंध्याचल पर्वत पर। तुम्बर नाम का गंधर्व ब्रह्म राक्षस बिंदुक को सुना रहा है। ये कथा कैसे सुनाया, ये कथा आगे क्रम में आएगी। और नैमिषारण्य की पावन पुरी तपोभूमि पर सूत जी 88,000 श्रवणकार ऋषियों को सुना रहे हैं। मैं तीनों कथाकारों के सिद्धांतों को एक में लेकर के कहने का प्रयास करूंगा। आप लोग सुने शिव महापुराण की पावन पुनीति कथा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो सिद्धनाथ भगवान की जय। अपने जनों को तार दो शंकर मसान वाले, अपने जनों को तार दो शंकर मसान वाले, अपने जनों को तार दो शंकर मसान वाले, अपने जनों को तार दो शंकर मसान वाले। बिगड़ी मेरी सुधार दो शंकर मसान वाले, बिगड़ी मेरी सुधार, बिगड़ी मेरी सुधार दो शंकर मसान वाले, बिगड़ी मेरी सुधार दो शंकर मसान वाले। अपने जनों को तार दो शंकर मसान वाले, अपने जनों को तार दो शंकर मसान वाले, बिगड़ी मेरी सुधार दो शंकर मसान वाले, बिगड़ी मेरी सुधार दो शंकर मसान वाले। सिर जटा जोट सोहे गंगा की निर्मल धारा, सिर जटा जूट सोहे गंगा की निर्मल धारा, सिर जटा जूट सोहे गंगा की निर्मल धारा, सिर जटा जूट सोहे गंगा की निर्मल धारा। माथे पे चंद्र राजे मुंडों की बड़ी माला, माथे पे चंद्र राजे मुंडों की बड़ी माला, माथे पे चंद्र राजे मुंडों की बड़ी माला, माथे पे चंद्र राजे मुंडों की बड़ी माला। सब देव से अलग हो तेरे ढंग है निराले, सब देव से अलग हो तेरे ढंग है निराले, सब देव से अलग हो तेरे ढंग है निराले, सब देव से अलग हो तेरे ढंग है निराले। बिगड़े मेरी सुधार तो शंकर मसान वाले, बिगड़ी मेरी सुधार तो शंकर मसान वाले, अपने जनों को तार तो शंकर मसान वाले, अपने जनों को तार तो शंकर मसान वाले। भक्तों के प्रेम में ही प्रभु आशुतोष बनते, भक्तों के प्रेम में ही प्रभु आशुतोष बनते, भक्तों के प्रेम में ही प्रभु आशुतोष बनते, भक्तों के प्रेम में ही प्रभु आशुतोष बनते। जो भी तुम्हें पुकारे झोली उसी की भरते, जो भी तुम्हें पुकारे झोली उसी की भरते, जो भी तुम्हें पुकारे झोली उसी की भरते, जो भी तुम्हें पुकारे झोली उसी की भरते। बाल व्यास पास नाचो जग को नचाने वाले, बाल व्यास पास नाचो जग को नचाने वाले, बाल व्यास तो शंकर मसान वाले, बिगड़ी मेरी सुधार दो शंकर मसान वाले, बिगड़ी मेरी सुधार दो शंकर मसान वाले, बिगड़ी मेरी सुधार दो शंकर मसान वाले। शंकर भगवान की जय। नैमिषारण्य की पावनपुरी तपोस्थली पर 1 वर्ष का सत्संग कार्यक्रम चल रहा है।
कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास के सबसे छोटी उम्र के शिष्य। सूत जी व्यासासन पर विराजमान है और बंधु 88,000 ऋषि वहां पर बैठे हुए हैं, जिसमें 60,000 भगवान वेदव्यास के शिष्य। गुरु की कृपा कब हो जाए, किस पर हो जाए, या ईश्वर की कृपा कब हो जाए, किस पर हो जाए, क्या करने से हो जाए, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। कि जिन हमारे वेदों ने ब्रह्म की व्याख्या कर दिया, जिन हमारे वेदों ने ईश्वर क्या है यह सिद्ध कर दिया, वो वेद भी ये नहीं सिद्ध कर पाए कि क्या करने से परमात्मा की कृपा प्राप्त हो। अगर कोई कहे पूजा करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने जीवन में पूजा नहीं की, उल्टा नाम जपत जग जाना, अबाल्मीकि भय ब्रह्म। कोई कहते व्रत करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, योग करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, यज्ञान अनुष्ठान करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, वेद पढ़ने से परमात्मा प्राप्त होता है, तो सबरी किस विश्वविद्यालय, किस यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई? बोलो, हमारे वेदों ने परमात्मा की कृपा पर कोई ठोस निर्णय ना लेकर के केवल ऋग्वेद में एक सूत्र आया है, गुणाक्षर न्याय प्रक्रिया ब्रह्म कृपा। परमात्मा जी की जो कृपा है ना, वो एक गुणाक्षर न्याय प्रक्रिया है। गुणाक्षर किसे कहते हैं जरा समझ लो। जैसे मान लो आपके दरवाजे के बाहर एक लकड़ी पड़ी है और संयोग से लकड़ी में कीड़ा लगता है और उस कीड़ा से ओम लिख गया। देखा होगा आप लोगों ने लकड़ियों में, किसी ने देख लिया, अब वो विचार करने लगा इनकी लकड़ी में कीड़े ने ओम लिख दिया है, हम भी लिखवाएंगे। तो पूरा जंगल काट करके डाल देना, गारंटी नहीं है कि लकड़ी में ओम लिखे। तो परमात्मा की कृपा तो गुणाक्षर न्याय प्रक्रिया है। यही सब लोग कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीत जाती। शास्त्रों में प्रमाण तो यहां तक मिलता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, ये नरक के पंथ। और बंधु, इन्हीं चीजों से भगवान की भी प्राप्ति की। गोपिकाओं ने 3 लोक के स्वामी को अपने इशारे पर नचा दिया। बताओ उनकी साधना का मुख्य विषय क्या था? कहा राम रण हतो पचारी। क्रोध देखिए, जीवन भर रावण ने राम को कभी राम नहीं कहा। वनवासी, तपसी, नपतनय, राजा के लड़के, भिखारी, भिक्षुक और वनवासी कहा। और कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अवंत राम कही आवत नहीं। और जीवन भर वनवासी, तपस्वी, भिक्षुक कहता रहा, लेकिन जहां उधर से 31 बाण चले तो रावण के मुखार बिंदु से निकल रहा, कहां राम रण हथों पचारी। अंतिम समय राम कहकर के कर गया। अगर कोई कहे केवल पूजा पाठ से परमात्मा मिलता है, तो रामचरितमानस का बालकांड, 13 सहेलियों के सहित सीता जी गौरी पूजा करने के लिए गई। 12 लोगों का मन पूजा में लगता था, वो पूजा करने लगी, और एक नास्तिक थी, वो पूजा पाठ को नहीं मानती थी। तो उसने कहा तुम पूजा कर लो, हम बगीचा घूम ले। आप ही बताइए भगवान पहले किसको मिले? एक सखी से संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई, श्यामर गौर मधुर दुई बाई। तो जिन वेदों ने ब्रह्म की विवेचना कर दिया है, जिन शास्त्रों ने ये लिख दिया है परमात्मा क्या है, वो भी ये नहीं जान पाए कि परमात्मा की कृपा
कब होती है, क्या करने से होती है और कैसे होती है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं। ऐसे ही गुरु कृपा है। भगवान वेदव्यास के 60,000 शिष्य हैं, जिनमें से वास्तविक उत्तराधिकारी यानी प्रथम शिष्य हैं जैमिनी, और शिव महापुराण का वहीं से प्रारंभीकरण किया जहां से भगवान व्यास ने। भगवान वेदव्यास के 60,000 शिष्यों में प्रथम शिष्य हैं महामुनि जैमिनी, और नियमानुसार जो हमारी गुरु परंपरा होती है, प्रथम शिष्य ही गद्दी का उत्तराधिकारी होता है। महामुनि जैमिनी भगवान वेदव्यास के अद्वितीय शिष्य हैं, और इतने बड़े शिष्य हैं कि जब भगवान वेदव्यास जी ने गणेश से 18 पुराण लिखवाए, तो गणेश जैसे सिद्धि बुद्धि के देवता पुराण को लिख रहे हैं, भगवान व्यास जी बोल रहे हैं, फिर भी वो गणेश के लिखने के बाद जैमिनी को पकड़ा देते थे कि पुत्र चेक कर लो कहीं गलत तो नहीं है। इसका मतलब जैमिनी जी भगवान व्यास के समान विद्वान थे। तो प्रथम शिष्य महामुनि जैमिनी हैं। भगवान व्यास जी ने जिस समय 18 पुराणों की रचना किया, एक बार मन में उनके विचार आया, संसार के कलयुग के प्राणियों का उद्धार करने के लिए कुछ ग्रंथों की रचना की जाए। मन में विचार आया, सोचने लगे अगर मैं लिखने बैठ जाऊंगा, मैं ही सोचता जाऊंगा, मैं ही लिखता जाऊंगा, तो इसमें से 10-20 वर्ष लग जाएंगे। और मान लो कोई व्यतिक्रम बीच में आ गया तो कहो पुराणों की रचना ना हो पाए। तो व्यास जी ने विचार किया, कोई ऐसा राइटर बुला लिया जाए, ऐसा कोई लिखने वाला बुला लिया जाए कि जो हम बोले वही भाव से लिखता चला जाए। तो मन में विचार आया कि भगवान गणेश से ज्यादा बुद्धिमान कोई। भगवान व्यास जी ने विचार किया, अच्छा गणेश को बुला लिया जाए, लेकिन यदि गणेश को यह पता चल गया कि मैं साक्षात विष्णु हूं तो लिखने में संकोच करेंगे। ऐसे नहीं, संत को भगवान से श्रेष्ठ कहा गया, उसमें कोई क्वालिटी होती। आज भी संसार में जैसे ये सब संत घूम रहे रगे रगाए, और सब रगे रगाए ही नहीं है, इनमें से कोई वास्तविक भी है। मैं मानता हूं कि 90% उनमें केचुए हो सकते हैं, 95% हो सकते हैं, 99% हो सकते हैं, लेकिन एक आधा नांगराज है। जिस दिन एक भी सच्चा संत नहीं बचेगा, उस समय ये धरा ही नहीं बचेगी। और वैसे भी जो ज्यादा कीमती चीज होती है ना, उसी की लोग नकल करते हैं। चावल में कंकड़ मिलाए जाते हैं, क्योंकि कंकड़ फ्री के हैं और चावल कीमती है कि नहीं है? यानी जो मूल्यवान चीज होती है उसी में तो कम कीमत वाली चीज मिलाई जाएगी। यानी संत एक इतनी कीमती चीज है, तभी तो उस वेश का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों समय समय पर होते रहे। भगवान व्यास जी ने विचार किया, बुलाना भी गणेश को है, लिखाना भी गणेश से है, लेकिन मेरी वास्तविकता को गणेश न जान पाए। देखिए, एक संत अगर अपनी पर आ जाए तो 1 सेकंड में अच्छे लोग चकरा, चाहे संत हो चाहे भगवत हो। हमारे शास्त्र कहते हैं अगर वो बताना चाहे तो भीलनी सबरी को बता दे, अगर वो बताना चाहे तो गिरधराज जटायु को जना दे, अगर वो जनाना चाहे तो निषाद राज को जना दे, और अगर वो न जनाना चाहे तो इसी विंध्याचल में लाखों सिद्ध महात्मा तपस्या करते करते हड्डियों के ढांचे में बदल गए और परमात्मा राम को नहीं पहचान पाए। ये भगवान
सोई जानत जिह दे वो जनाना चाहे तभी जान सकते। भगवान व्यास जी ने विचार किया चलो गणेश का आवाहन किया जाए। और ये घटना कहां की है? जितनी भी कथाएं मैं आपको सुनाऊंगा हर कथा का स्थान जरूर बताता जाऊंगा। भारत देश के उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में मिश्रित तहसील से 13 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर एक स्थान है नैमिषारण्य। सत्यनारायण की कथा से लेकर के सामवेद तक खोलते चले जाओ, पहला अध्याय आपको यही मिलेगा, एकदा नैमिषारण्य में। जहां आज भी इस घोर कलयुग में भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष सुदर्शन चक्र पड़ा हुआ। नैमिषारण्य में भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष सुदर्शन चक्र आज भी पड़ा हुआ है, जहां पर ललितांबा आदिशक्ति के रूप में विराजमान। ये जो जगह जगह 84 कोष की परिक्रमा होती है ना, ये ब्रज 84 है, ये अवध 84 है, ये काशी 84 है, ये चित्रकूट 84 है। केवल 84 कोष की परिक्रमा नैमिषारण्य मिश्रित तीर्थ की होती थी। इसके बाद ही सबने 84 बनाए। और ये 84 कोष की ही परिक्रमा क्यों होती है? क्योंकि आगे कथाएं में विस्तार से कहूंगा। जब महात्मा दधीच ने अपनी अस्थियों का दान किया था तो जितने स्थान पर सारे के सारे देवता कमंडल का जल लेकर खड़े हुए थे वो स्थान ही 84 कोष था। क्योंकि महात्मा दधीच ने कह दिया था, जब भगवान नारायण विष्णु ने कहा आप अपनी अस्थियों का दान कर दीजिए, उन्होंने कहा मनुष्य के जीवन की कुछ सोचे, हमारे मन भी कोई विचार है, संकल्प है कि ये मनुष्य शरीर मिला है तो हम क्या करेंगे। सारे तीर्थों में हमें स्नान करना है, समस्त देवताओं के दर्शन करना है, हम बिल्कुल हड्डियां देने के लिए तैयार। तब भगवान नारायण ने समस्त देवताओं का आवाहन किया। और केवल आवाहन नहीं, एक एक कमंडल जल लेकर के सभी लोग आए। बैठते जाइए, जहां जगह मिले वहीं बैठते। तुम लोग थोड़ा इधर बैठो और थोड़ा इधर हो ना, तो उधर महिलाएं बैठो। वही चढ़ा ना बेटा, देखो वहां रखा, पीछे आ जाओ, इधर इधर बस वही से आना कि राम चरण वंदना, श्याम चरण वंदना, राम चरण वंदना, श्याम चरण वंदना, राम चरण वंदना, श्याम चरण वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, की वंदना पुराणों की वंदना, वेदों की वंदना, पुराणों की वंदना, वंदना पुराणों की वंदना, वेदों की वंदना, पुराणों की वंदना, शिव महापुराण तेरी बार बार 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 वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, व पार्वती वंदना, महादेव वंदना, पार्वती वंदना, महादेव वंदना, व पार्वती वंदना, जाके नंदना की बार बार वंदना, और आगे बढ़ जाके नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना, ऋषियों की वंदना, महर्षियों की वंदना, ऋषियों की वंदना, महर्षियों की वंदना, पूज गुरु चरणों में बार बार वंदना, पूज गुरु चरणों में बार बार वंदना, बार बार
बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। पूज गुरु चरणों में बार बार वंदना, पूज गुरु चरणों में बार बार वंदना, अंजलि के नंदना की बार बार वंदना, अंजलि के नंदना की बार बार। और शंकर भगवान की जय। तो भगवान वेदव्यास के 60,000 शिष्यों में सबसे प्रथम शिष्य और प्रमुख शिष्य का नाम है महामुनि जैमिनी। जैमिनी इतने बड़े विद्वान थे कि भगवान वेदव्यास उन्हें अपनी बराबरी का विद्वान मानते थे। भगवान वेदव्यास ने विचार किया पुराणों की रचना भी कराना है, और इतना अच्छा लेख भगवान गणेश के अलावा कोई लिख भी नहीं पाएगा। गणेश को बुलाकर के पुराणों का लेखन कार्य भी करवाना है, लेकिन गणेश मेरी वास्तविकता न जान पाए। बंधुओं, परमात्मा अगर अपनी वास्तविकता न बताना चाहे तो कोई नहीं जान सकता। तुरंत उन्होंने भगवान गणेश का आवाहन किया। देखे कैसे लिखे गए पुराण। भगवान गणेश आए। नैमिषारण्य की पावन परी तपोभूमि की ये बात है, जहां आज भी व्यासगद्दी जो कि तो विद्यमान बनी। जैसे लोग कहते हैं ये 88,000 महात्मा कथा सुनते थे, गुरु जी चंड किसका लगा? सूत जी जब कथा कहते थे तो 88,000 महात्मा कथा सुना करते थे। आज भी जाकर के नैमिषारण्य में देख लो जाके ना, 88,000 उस समय बैठ पाते हैं। आज 2.5 लाख आदमी गिना के बैठा देना और किसी के ऊपर धूप नहीं आ सकती। 108 बरगद के विशाल का वृक्ष एक दूसरे से सटे हुए खड़े व्यासगद्दी के साथ। तो 2.5 लाख आदमी आज बैठ जाएगा, उस समय 88,000 बैठ पाते। आज भी वो व्यासगद्दी जो कि तो विद्यमान है। और बंधुओं, अगर गणेश जी की मूर्ति और सामने वेद ना रखे हो एक बरगद के पेड़ के नीचे, तो ये बताना भी मुश्किल है इसमें पहला पेड़ कौन था। वो तो व्यासगद्दी के सामने जो एक विशालकाय वटवृक्ष है, उसमें भगवान गणेश की दिव्य मूर्ति वटवृक्ष के अंदर से मानो प्रकट हुई है, और सामने वेद रखे हुए हैं चारों, जिसे देख करके लगता है कि इस स्थान पर बैठकर गणेश ने लिखा। भगवान व्यास जी ने गणेश का आवाहन किया। गणेश जी आकर के प्रकट हो गए। और देखिए, जब कोई अपने को नहीं बताना चाहता है तो एक छोटी सी बात में लोग उल्टा हो जाते। किसी भी देवता को ले लो, 60,000 हाथियों का बल रखने वाली पूतना को भगवान ने मारा तो देवता जय जयकार करना चाहिए। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले शक्तासुर को मारा तो देवता जय जयकार कर रहे थे। और केवल ग्वालों का जूठा माखन भगवान नारायण ने खा लिया तो वही देवता कहने लगे ये भगवान हो ही नहीं सकता। अगर परमात्मा न जानना चाहे बंधुओं तो ब्रह्मा नहीं जान सकता। ब्रह्मा जी चकरा गए थे कि कृष्ण भगवान हैं कि नहीं हैं, और उनकी परीक्षा वही यहां पर देखो। भगवान व्यास जी ने विचार किया कि मुझे गणेश से सारे पुराण और वेद शास्त्र भी लिखवाना है, लेकिन गणेश मुझे जान ना पाए, नहीं तो संकोच कर जाएंगे। तो जो ही भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ, भगवान व्यास जी अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे, नैमिषारण्य की पावन पुनीत भूमि पर कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास का प्रणाम स्वीकार करो गणेश। तो जानते हो, बिना सोचे समझे गणेश ने क्या कहा? कल्याण हो तुम्हारा कल्याण। समझ गए कोई बाबा है। लो, ये नहीं पता था कि बाबा नहीं बाप है, स्वयं भगवान विष्णु है। ये
लेकिन यहां भगवान अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके कहा, ये नैमिषारण्य की पावन पुनीत तपोभूमि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की तपोस्थली में आपका स्वागत है। गौरी पुत्र गणेश पधारिए, हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। तो गणेश ने कहा, कल्याण मस्त कल्याण मस्त। और सुनाइए कृष्ण द्वैपायन जी क्या हालचाल। तो उन्होंने कहा, मेरे मन में कुछ विचार उत्पन्न हुए हैं, मैंने आपको इसलिए बुलाया। मैं सोचता हूं कि मैं बोलता जाऊं और कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति मिले कि मैं जिस भाव से बोलता जाऊं उस भाव से वो उसको लिखता जाए। मैंने बहुत सोच विचार किया, आपसे ज्यादा बुद्धिमान मुझे कोई नहीं। गणेश जी ने सोचा, ये अरे 10-20 पेज 50 पेज 100 पेज लिखना होगा, आखिर कितना सोच पाएगा बाबा। तो उन्होंने कहा, मैं लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप ज्यादा देर तक सोचते रहे और मेरी कलम रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। और बंधुओं, परमात्मा यही तो कहता है, मेरे दो ही तो भोजन है, भाव का भूखा हूं और अहंकार मेरा भोजन है। यहां पर गणेश का अहंकार चला कि मैं इतना कुशल राइटर हूं कि तुम बोल नहीं पाओगे, ये तो मतलब हुआ। उन्होंने कहा, मैं लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर आप सोचने लगे और मेरी कलम रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। भगवान व्यास जी ने कहा, बैठिए पुत्र गणेश। अच्छा, पहले हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया था तो दूसरे शब्द पर ध्यान नहीं दिया। गणेश जी ने अर्थ सोचा होगा कि बाबा लोग तो हर एक को बेटा कह ही देते हैं, आदत पड़ी रहती है ना। तो आदत स्वभाव कभी कभी ऐसे शब्द निकल जाते हैं, हम लोग खुद चूक जाते हैं कभी कभी, और घर में कह दे बेटा, हो ही जाती गलती। जो जीवन भर करते रहोगे वही तो बोलोगे। भगवान वेद व्यास ने कहा, आओ पुत्र गणेश लिखो। और उन्होंने ब्रह्मा के ऋग्वेद को अपने मन में ध्यान किया और बंधुओं, एक वेद से 4 वेद। भगवान व्यास जी बोल रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं। उन्होंने कहा, लिखो पुत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब गणेश जी सोचने लगे, कहां से फंस गए। बताओ, ये बाबा दिखाते ही चला जा रहा। और जहां ये चारों लिख गए, बोले ये सब हटा दीजिए, अब लिखिए शिक्षा। हेडिंग डाल दीजिए, शिक्षा, निरोक्ति, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, कल्प, 6 शास्त्र। 4 वेद लिखाया, 6 शास्त्र लिखाया, 18 पुराण लिखाया, 24 उपपुराण लिखाया, 7 संहिता लिखवाई। व्यास संहिता, शुक संहिता, पाराशर संहिता, नारदीय संहिता, वायवीय संहिता। समस्त संहिताएं लिखाने के बाद उन्होंने कहा, ये सारे ग्रंथ अलग कर दीजिए और हेडिंग डालिए जय। महाभारत का प्राचीन और असली नाम। भगवान व्यास जी ने कहा, ऊपर वाले पेज में लिख दो जय, ग्रंथ का नाम है जय, और लिखना प्रारंभ करिए। बंधुओं, 36,000 श्लोक थे जय नाम के ग्रंथ में, कथा नहीं पूरी हो रही थी। उन्होंने कहा, पुत्र ऐसा करो, वो जय वाला पर्चा हमको पकड़ा दो, ग्रंथ का नाम कर दो विजय। श्लोक संख्या 44। फिर भी वो जो लिखना चाहते थे पूरा नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा, एक काम करो, ये विजय नाम भी अच्छा नहीं लगता है, इसका नाम रखो भारत। श्लोक संख्या 85। जहां वो लिख करके रीते फुर्सते पाए कलम रखने चाहते थे, बोले नहीं नहीं पुत्र, ये भारत भी अच्छा नहीं लगता है, लिखो महाभारत। श्लोक संख्या 1,00,000, विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ। आज हमारी दुनिया में कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है दुनिया में जो महाभारत की बराबरी कर ले।
और वैसे भी हमारे सनातन साहित्य में 2 ही ग्रंथ ऐसे हैं जिसके राइटर ने चैलेंज लिखा हो कि जो मैं इसमें लिख रहा हूं वही हर जगह मिलेगा, जो इसमें नहीं मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। और उन ग्रंथों के नाम हैं या तो महाभारत या रामचरितमानस। आप महाभारत को खोलें तो सबसे पहले एक श्लोक लिखा मिलेगा, धर्मे अर्थे चकामे चमोच्छे भारत सभा यदिहास तदन्यत्र अन्य हाथ तत्वचित कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। धर्मे अर्थे चकामे, भगवान व्यास कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में जो मैं इसमें लिख रहा हूं यही 6, 7, 4 वेद 18 पुराण में मिलेगा, और जो इसमें ना मिले उसे अन्यत्र कहीं खोजने का प्रयास करना। और या तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है रामचरित में मानस में कि नाना पुराण निगमागम सब मदद किया। भगवान व्यास जी ने इसे पंचम वेद भी कहते हैं महाभारत को। भगवत गीता की उत्पत्ति इसी ग्रंथ से है, विष्णु सहस्रनाम की उत्पत्ति इसी महाभारत से है, भीष्म गीता, विदुर नीति, ये महान ग्रंथ इसी महाभारत से प्रकट हुए। पंचम वेद महाभारत के 1 लाख श्लोक पूरे कर देने के बाद अब गणेश जी इधर उधर झांक रहे हैं। बंदो थोड़ा बहुत समय नहीं हो गया, रात दिन लिखते लिखते 4.5 महीने हो चुके हैं। गणेश जी सोचे थे बाबा घंटा 2 घंटा में लिखवा जाएगा, बाबा ही तो है। अब गणेश जी इधर उधर देखने लगे, कपित जम्बू फल 4 भक्षण, कैथा जामुन इसलिए खाया करते था ताकि डायबिटीज न हो। बंधुओं हमारे श्लोकों में, मंत्रों में, इशारों में सब कुछ लिखा है, कोई समझना तो चाहिए। भाई ज्यादा खाने वाले लंबोदर थे तो कैथा जामुन का सेवन करिए, कभी डायबिटीज नहीं होगी। इसीलिए तो कपित जम्बू फल 4 भक्षण। अब गणेश जी विचार करने लगे, भगवान वेदव्यास का कार्य पूरा हो चुका था बंधुओं, फिर उन्होंने आधा श्लोक बोला, आज भी वो अधूरा, महाभारत का अंतिम श्लोक। यानी 1 लाख श्लोक महाभारत में आज भी पूरे नहीं हैं, आधा श्लोक बाकी है और आज तक अधूरा अंतिम श्लोक। भगवान व्यास ने कहा लिखो गणेश पुत्र जल्दी लिखो, युधिष्ठिरस्य तनयः नकुल प्राण गृहीत्वा। जहां उन्होंने इतना कहा, गणेश जी ने कलम फेंकी, उंगली दूर जाकर के गिरी, बोले उठ पठान लिखवा रहे। अभी अभी आपने लिखवाया कि युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव ये भाई भाई थे, अब आप क्या बोल रहे हो युधिष्ठिरस्य तनया। युधिष्ठिर की बेटी नकुल प्राण गृहीत्वा, नकुल के साथ विवाह दी गई, समाज में इसका क्या असर पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मूर्ख गणेश, ये इसका अर्थ ही नहीं होता। अब गणेश जी को कुछ समझ में आया। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आपका परिचय, आप कौन हैं। बोले पहले इस आधे श्लोक का अर्थ तो समझ लो। युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात सदैव अचल रहने वाला पर्वतराज हिमांचल, पर्वत को अचल कहा जाता है, युद्ध स्थिर। पर्वतराज हिमांचल की बेटी नाकुलः, जिनका ना कोई कुल है, ना कोई गोत्र है, ना कोई जाति है, ऐसे भगवान शंकर को ब्याह दी गई। इसमें क्या मैंने लगता है। अच्छा बताओ, रामचंद्र जी ठाकुर है, परशुराम जी ब्राह्मण है, बामन ब्राह्मण है, कच्छप कछुआ है, मत्स्य मछली है, शंकर जी की कौन जाति है। ना कुला, और इतने नहीं कि जाति बंद नहीं पता, इनके माँ बाप का भी नहीं पता।
कोई बताए हमें कि इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था? भाई राम के माता पिता मिल जाएंगे, कृष्ण के मिल जाएंगे, जितने अवतार हैं सबके मिल जाएंगे। तो युधिष्ठिर से पनाया युद्ध में स्थिर रहने वाले पर्वतराज हिमांचल की बेटी ना कुलाहा, जिनका ना कोई कुल है, ना गोत्र है, ना जात है, ऐसे भगवान शंकर को ब्याही गई। गणेश जी दौड़कर चरणों में गिर पड़े और कहने लगे आप कौन? तो उन्होंने शंख चक्र गदा पर धारण किए हुए अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन दिया। गणेश बारंबार उनके चरणों में गिर करके प्रणाम करते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जो नाम लेत है 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 पाप होत सब छारायण श्रीमन नारायण 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 पाप होत सब छारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 शबरी के बेर सुदामा के तंडो शबरी के बेर सुदामा के तंडुल शबरी के बेर सुदामा के तंडुल शबरी के बेर सुदामा के तंडुल रुचि रुचि भोग लगा नारायण श्रीमन नारायण 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 रुचि रुचि भोग लगा नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण 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 भगवन नारायण 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 और शंकर भगवान की जय। गणेश जी जिस समय चरणों में गिरे, भगवान व्यास जी ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। भैया उसके आगे से हट जाइए, थोड़ा तिरछा हो जाइए। भगवान व्यास जी के वास्तविक स्वरूप को देखकर गणेश ने प्रणाम किया और कहा प्रभु आदेश किए होते। बोले नहीं पुत्रों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी एक मर्यादा है। यदि मैं अपना वास्तविक स्वरूप आपको बता देता तो तुम लिखने में हमारा कार्य पूरा हो गया। और गणेश साथ में आपका नाम अमर हो गया। जब भी हमारे पुराणों की कोई चर्चा करेगा तो बड़े गर्व से कहा था, बोला भर केवल वेद व्यास जी ने था, इनको लिखा तो भगवान गणेश ने। जब तक कि हमारे पुराण इस पृथ्वी लोक पर रहेंगे तब तक गणेश तुम्हारा नाम अमर होगा। इन्हीं भगवान वेद व्यास के 60,000 शिष्यों में सबसे वरिष्ठ शिष्य का नाम था महामुनि जैन। और ये भी प्रसंग पर दृष्टि डाल ली जाए, आखिर उन्होंने सूत जी से ही पुराण क्यों फैलाया, जबकि सूत जी इनके शिष्यों में सबसे अंतिम शिष्य हैं। केवल उनकी उम्र 16 वर्ष है। इनका वास्तविक नाम है वैशंपायन। इन्हें सूत जी कहते हैं। 88,000 महात्मा। कौन महात्मा? 770 देवर्षि नारद, महामुनि भरद्वाज, अगस्त जैसे ऋषि जिनकी कथा को सुन रहे हो, वो भी 16 साल के लड़के थे। चाहे ईश्वर की कृपा हो, चाहे गुरु की कृपा हो, है बस वही बात। यही सब लोग कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं
न जाने कौन से गुण पर दयानिधि बीज। पता नहीं कौन सी चीज परमात्मा को पसंद आ जाए और परमात्मा क्या दे। सूत जी की उम्र केवल 16 वर्ष की है और आज उनकी कथा को जो बैठ करके सुनने वाले महात्मा है ना, जानते हो उनकी उम्र कितनी है? कोई 5000 साल का, कोई 10,000 साल का, कोई तो 1-1 लाख वर्ष का। अरे 1-2 तो ऐसे भी महात्मा वहां बैठ के कथा सुन रहे हैं जिनकी उम्र की हम तुम लोग गणित ही नहीं लगा सकते। मतलब अक्षर ही नहीं बने जो हम बता दें कितने उम्र है। खुद उनसे पूछा गया आपकी उम्र क्या है? उन्होंने कहा मैं भी नहीं जानता। उन महात्माओं में जैसे आते हैं महामुनि लोमस, महामुनि मार्कंडे, ये वो महात्मा हैं कि महाप्रलय नाश्ता नहीं। जब महाप्रलय हो जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। ऐसे ऐसे महात्मा बैठ करके कथा सुनते हैं। 16 वर्ष के सूत जी व्यास गद्दी पर विराजमान। शौनकादिक ऋषियों ने हाथ जोड़ करके कहा आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान व्यास की है तो कृपा है। हे सूत जी, 1 साल के सत्र में आपको 18 पुराण सुनाना है, जैसा गुरुदेव का आदेश है। हम पुराण सुनने के पहले केवल ये जानना चाहते हैं कि आपने गुरुदेव के साथ ऐसा क्या किया जो गुरुदेव ने तुम्हें उत्तराधिकारी घोषित। वैशंपायन जी कहने लगे हमें भी नहीं पता है कि मैंने कौन सा ऐसा कर डाला जो गुरुदेव की मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा। हाँ, एक प्रसंग मुझे अच्छी तरह याद है। जिस समय गणेश जी पुराणों की रचना कर रहे थे, गणेश जी लिखते जाते थे, गुरुदेव जी बोलते जाते थे। मैं छोटी सी उम्र का था तो दोनों की सेवा में लगा रहता, उनकी स्याही न घट जाए ये व्यवस्था मेरी थी। गुरुदेव और गणेश की व्यवस्था मैं किया करता था और मेरे सबसे बड़े भ्राता महामुनि जैमिनी जी को व्यास जी ने बगल में बिठा लिया और कहा गणेश जो भी लिखते जाएं उसे तुम चेक करते जाओ, कहीं त्रुटि तो नहीं। ये शब्द ये सिद्ध कर रहे हैं कि जैमिनी जी साधारण व्यक्ति है। धीरे धीरे इसी श्री शिव महापुराण में एक प्रसंग आता है, नारद मोह। शायद कल आप सुनेंगे। जिस समय भगवान व्यास जी ने नारद मोह की कथा को कहा और बंधुओं 21,000 वर्ष तक आंख बंद करके बैठने वाले देवर्षि नारद ने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। और इसके बाद वही नारद कह रहे हैं जब तक कछ न होए तहि काला, हे प्रभु मिलय कवन विधि पाला। तो भगवान व्यास जी ने वहां पर एक शब्द प्रयोग कर दिया, ये काम बड़े बड़े योगियों को धराशायी कर सकता। भगवान व्यास जी ने बोल दिया और गणेश जी ने लिख दिया। और बंधुओं ये बात बिल्कुल यथार्थ सत्य है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े योगियों को हमने पतन होते हुए देखा। इसके लिए तो केवल एक ही मंत्र बना है, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल। आवश्यकता से ज्यादा धन मिल जाए कोई भी व्यक्ति को, आवश्यकता से ज्यादा सम्मान मिल जाए, आवश्यकता से ज्यादा वैभव हो जाए और कुछ सीख पाए चाहे न सीख पाए, सबसे पहले मनुष्य का चित्त गिरता।
अच्छे काम सीख पाए न सीख पाए, लेकिन गलत रास्ता तुरंत चल जाए। आपके अगर 5,000 रुपए महीने की आमदनी महीने में है और 10,000 रुपए आपके पास आने लगे, बिरला होगा जिस पर परमात्मा की कृपा होगी, वही बचेगा। नहीं तो बंधुओं, सबसे पहले गलत रास्ता। आज समाज में किसी भी स्थान पर इस चीज को जाकर के आप देखते हैं। और अब तो वैसे भी कलयुग अपनी पूर्ण जवानी पर आ चुका है। समय के हिसाब से तो नहीं आया, लेकिन देखने के हिसाब से आ गया। समय के हिसाब से तो अभी केवल 5,127 साल पूरे हुए हैं। इसी नवरात्रि से 27वां चला है, 26 साल पूरे। कलयुग को प्रारंभ हुए केवल 5,126 साल हुए हैं, लेकिन ब्रह्म वैवर्तक पुराण में और मांडव उपनिषद में देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा था कि प्रभु, हम कैसे जानेंगे कि कलयुग जवान हो गया। तो जो परिभाषा भगवान विष्णु ने बताया था, वो परिभाषा 100% समय में मिल गई। जानते हो क्या कहा था भगवान? जब बेटी अपने पिता से कहने लगे कि अमुक स्थान पर मेरा पति है, भगवान नारायण ने कहा था, नारद, जब बेटी अपने बाप से कहते कि अमुक स्थान पर मेरा पति है, लड़का अपने पिता से कह दे कि मेरी पत्नी अमुक स्थान पर है, अर्थात मैं उससे विवाह करूंगा, जान लेना कलयुग अपनी जवानी को प्राप्त हो गया। और आज बोलो 70% यही हो रहा है। केवल लोग मजबूरी में अपने रिश्तों को ढक रहे हैं। कलयुग पूर्ण जवानी पर आ चुका है और रहना है 4,32,000 वर्ष, 5,136 साल में ये दशा हो गई। आगे क्या होगा? शौनकाद ऋषियों ने कहा, हे सूर्य जी, हम जानना चाहते हैं आप पर गुरुदेव की हेतु कृपा कैसे हुई, हम भी वही अपने गुरुदेव के साथ करें। तो सूर्य जी कहते हैं, मुझे ज्यादा तो ज्ञान नहीं है, बस इतना ज्ञान है कि जिस समय गुरुदेव ने लिखा था काम बड़े बड़े योगियों को धराशायी कर सकता है। मेरे गुरुदेव ने बोला, गणेश जी ने लिखा, और लिखने के बाद जहां जैमिनी जी को पकड़ाया गया, जैमिनी ने उसके लाइन नीचे लाइन और वह पत्ता अलग रख दिया। शाम को भगवान व्यास जी नृत्य की तरह कहने लगे, पुत्र सब ठीक है ना? तो जैमिनी जी ने कहा, गुरुदेव क्षमा करना, एक चीज मेरी समझ में नहीं है। बोले, आपने लिखा है काम बड़े बड़े योगियों को धराशायी कर देता है, वो योगी ही कैसा जिसको काम धराशायी कर। देखो अपने अपने अनुभव है। वो योगी ही कैसा जिसको काम धराशायी कर दे। और ये रहा कागज, इसको सुधार कर लीजिए, ये गलत नहीं। भगवान व्यास जी ने कहा, पुत्र इसका सुधार तो कभी भी हो जाएगा, चलो रखो और जाओ, आज की सभा समाप्त करो, कल सुबह फिर चले गए। इधर भगवान व्यास जी ने अपने मुख्य 10,000 शिष्यों से कहा, कल प्रातः काल 4 बजे व्यास गद्दी पर आ जाना। हम तुम्हें अपना लिखा नवीन ग्रंथ सुनाएंगे। सभी शिष्य अपने अपने स्थान को चले गए। अब महामुनि जैमिनी रहते कहां थे? आज भी जैमिनी जी का स्थान नैमिषारण्य में है, लगभग वहां से 13 किलोमीटर दूर गोमती नदी के उस पार। जैमिनी जी की योग साधना इतनी कठिन थी, वो जानते ही नहीं थे पुरुष क्या होता है और नारी क्या होता है, अपने अनुभव से। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, शहर जाने के 2 रास्ते होते हैं। कोई भी बड़े शहर में 2 रोडें होती हैं, एक रोड बाजार के अंदर से जाती है और एक बाईपास से।
जो शहर के अंदर गलियों से होती हुई रूट जाती है, इसे हम गृहस्थ आश्रम कहा करते हैं। और जो बाहर बाहर निकल जाती है वो कायर सन्यासियों का काम। ये बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बड़े भाग्यवान है वो गृहस्थ जो संसार में रहते हुए मार्केट के बीच से अपनी गाड़ी निकाल ले जाते हैं और एक्सीडेंट नहीं होता। इससे बड़ी और बात क्या? बाजार भी घूम लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और इसके बाद भी जाना उसी रोड पे है। अगर किसी को ये वहम हो कि सन्यासी कोई अलग से वैकुंठ पा जाते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। स्वयं भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा, जब विभीषण ने रावण के मरने के बाद कहा मुझे सन्यास लेना है, मैं यहाँ का राजा नहीं बनना चाहता, तो भगवान ने कहा मूर्ख न बनो विभीषण, करहु कलप भर राज तुम, करहु कलप भर राज तुम, मुहि सुमिरो मन माही, अब पुनि मम धाम पाई हो, जहां संत सब जान। आखिरी में वही रास्ता आपको भी मिल जाएगी बाईपास। इसलिए मैं कहता हूं वो कायर होते हैं जो बाईपास से निकल जाते हैं, भाग्यवान तो वो हैं जो बीच मार्केट से होते हुए अंत में जाकर उसी मोड़ से। और वैसे भी गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। वो सारे आश्रम इसी पे टिके हैं। अगर गृहस्थ नहीं होगा तो न ब्रह्मचारी रह जाएंगे, न वानप्रस्थी रह जाएंगे, न सन्यासी रह जाएंगे। जितने बाबा है ना सब बा हो जाएंगे। जैमिनी जी जंगल में जाकर के निवास करते थे, मोह माया से परे थे। यहां गुरुदेव और वहां एकांतवास। भगवान व्यास जी ने सोचा चलो जैमिनी को समझा दिया जाए। जैमिनी जी अपनी कुटिया में बैठे हुए हैं, अचानक बड़ी जोर से बिजली कड़की, बरसात शुरू होने लगी। स्वाभाविक है जब बरसात होने लगती है तो आदमी देखने निकलता है बादल किधर चले, कम होगी कि ज्यादा होगी। यद्यप अपने हाथ में कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आदमी निकलता जरूर है। जैमिनी जी बाहर निकले, बड़ी जोर से बिजली कड़की, और जहां बिजली कड़की तो देखा कुटिया के थोड़ी दूर पर एक आम का पेड़ था, और आम के ऐसे डाल पकड़े एक सर्वांग सुंदरी अर्थात भगवान विष्णु ही विश्वमोहिनी बनकर के वहां पर खड़े। अब जहां बड़ी जोर से बिजली कड़की और जैमिनी की दृष्टि पड़ी, देखो पहले तो दया भाव आया कि पता नहीं किस राजा महाराजा की ये कन्या है, और यहाँ इस घनघोर जंगल में बेचारी अकेले कैसे फंस गई, ये अपने घर कैसे पहुंची। अभी तक दया। संत का काम ही होता है परोपकार करना, जन कल्याण करना। महामुनि जैमिनी बरसात को भूल करके आगे बढ़े, अभी तक दया भाव है। और जो ही पास में गए और विश्वमोहिनी भगवान विष्णु ने जिस समय एक दृष्टि ऐसे जैमिनी पर डाली तो जैमिनी के मन में आया विवाह न कर ले जी के साथ। और हल्का सा विश्वमोहिनी ने मुस्कुरा दिया। जैमिनी जी पास में गए और पहले उन्होंने कहा था हे बाले, पहला शब्द है बाले माने कन्या, लड़की, बेटी। हे बाले आप कौन हैं? और जब पास में कहने लगे तो बोले हे युवती आपका परिचय क्या? देखो परिभाषाएं बदलती है समय समय पर। संसार में हर चीज की परिभाषाएं बदल रही है। जैसे देवियां बैठी हैं, इन लोगों की भी परिभाषाएं बदली। इन लोगों की एक पीढ़ी वाले पहले जो हो उनसे पूछना सास माने क्या होता है, वो बता देंगे सास माने शासन करने वाली। और आज जानते हो सास माने क्या होता है? सांस माने बस, है नहीं? परिभाषाएं बदल रही।
पहले सास वाले होता था शासन करने वाली, आजकल सास वाले होता है सांस न लेना, बस इज्जत से बनी रहो। परिभाषाएं मामनी जयमिनी ने पास में जाकर के कहा, युवती आपका परिचय क्या है? विश्वमोहिनी ने कहा, मेरा परिचय जानकर क्या करोगे? थोड़ी देर तक वो मौन रहे और विश्वमोहिनी एक तक उन्हीं को देखी। वो तो है ही जगत सम्मोहन, भगवान की माया। जयमिनी जी पास में पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगे, ये बताओ आपका विवाह हुआ है कि नहीं? सीधा विश्वमोहिनी रूपी भगवान नारायण उस कन्या ने कहा, महामुनि, मेरा विवाह ना तो अभी तक हुआ है और ना ही शायद मेरे भाग्य में कि मेरा विवाह हो जाए। जयमिनी ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? आप में कमी क्या है? परमात्मा की कृपा से सर्वांग सुंदर तुम्हारा शरीर है। बोले, मेरे बचपन की एक प्रतिज्ञा लग रहा जीवन में, मुझे कभी विवाहित जीवन नहीं हुई। जयमिनी ने कहा, कौन सी प्रतिज्ञा? कल्याण ने कहा, मैंने बचपन में अल्प आयु में जब बुद्धि नहीं थी, मैंने एक प्रतिज्ञा कर लिया था कि मेरी जहां विवाह की चर्चा होगी तो जिसके साथ मेरा विवाह होना होगा वो मुझे पीठ पे बिठा करके प्यास गद्दी तक जो ले जाएगा वही मेरा पति। और उधर भगवान व्यास जी ने 10,000 शिष्यों से कहे आए कि सुबह 4 बजे आ जाना व्यास। तो जयमिनी जी ने कहा, इसमें कौन बड़ी बात है? मैं घोड़ा बन रहा हूं, मेरे ऊपर बैठ लो, मैं ले चलने के लिए तैयार हूं। तुरंत वो कन्या उनकी पीठ पर सवार होती है और कन्या ने अपने दुपट्टा से उनकी आंखें बांध दिया। बोली, मैं दिशा बताती रहूंगी, बस चले चलो, सीधे चले चलो। लेकिन धन्य है, वास्तव में गुरु गुरु होता है। एक भी भगवान व्यास का शिष्य नहीं जान पाया कि असलियत क्या है। और रात भर उन्हें इसी प्रकार ले जाते प्रातः काल लगभग 4:15 बजे वहां पर पहुंचे। 10,000 शिष्य पहले से ही बैठे हुए थे और बंधु उन्होंने देखा कि जयमिनी जी घुटनों के बल चल रहे हैं और उनकी पीठ पर कृष्ण द्वैपायन में बैठे। शिष्यों ने वहीं से हाथ जोड़ करके कहा, जयमिनी, आप जैसा भाग्यवान कौन होगा जिसकी पीठ पर बैठकर आज गुरुदेव पधार रहे हैं। बोलो गुरुदेव वेद व्यास भगवान की जय। चंचल चितवन भय दोई नैना, मन हो गए बैरागी। कि चंचल चितवन भय दोई नैना, मन हो गए बैरागी। नजरिया गुरुवर जौन दिला से लागी। 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 जंगल चितवन भय दोई नैना, मन हो गए बैरागी। चंचल चितवन भय दोई नैना, मन हो गए बैरागी। चंचल चितवन भय दोई नैना, मन हो गए बैरागी। नजरिया गुरुवर नजरिया गुरुवर जौन दिला से लागी। नजरिया गुरुवर जौन दिला से लागी। पूजा बंधन हमका जाने, मानो जन्म गवाया। 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 नैनन
नहीं कीने माया बस भरमाया। नैनन दर्द कबहू नहीं कीने माया बस भरमाया हो। नैनन तरस कबहू नहीं कीने माया बस भरमाया हो। नैनन दर्द कबहू नहीं कीने माया बस भरमाया। अब तो तरस दिखा मेरे गुरुवर, अब तो तरस दिखा मेरे गुरुवर, रट चरणन की लागी हो। अब तो तरस दिखा तेरे गुरु पर रट दर्शन की लागी हो। नजरिया ने देना सेना की नजरिया गुरुवर जोने देना से लागी। नजरिया गुरुवर जोने देना से लागी। बोलो सच्चिदानंद नंद भगवान की जय। देखिए गुरु की गुरुता ये होती है। आज अगर भगवान वेद व्यास जी चाहते तो जैमिनी को मिट्टी भी मिला सकते थे। नजर में जैमिनी की क्या छवि हो सकती थी अगर गुरुदेव चाहते। लेकिन मनो ऐसे नहीं, गुरु को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। एक बार शिष्य नालायक हो सकता है, अपने धर्म से हट करके गुरु का अपमान कर सकता है, लेकिन सच्चा गुरु कभी अपने शिष्य का अपमान नहीं। जब उन्होंने कहा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की जय हो और जैमिनी महाराज की जय हो, तुरंत भगवान व्यास जी ने पट्टी खोल दी, पीठ से उठ करके खड़े हो गए। अब जैमिनी ने देखा सामने गुरुदेव, इधर 10,000 से शरणों में गिर गए, रो करके कहने लगे गुरुदेव आप आज मैं अपने पद से भ्रष्ट हो गया, और ऐसे अधम नीच पर भी इतनी बड़ी कृपा। अगर आप चाहते तो समस्त गुरु भाइयों के बीच में मुझे किस स्थिति पे आप पहुंचा सकते थे। केवल भगवान व्यास ने जाना, सब लोग तो यही जाने कि जैमिनी कितना भाग्यवान है जिसकी पीठ पर बैठ करके आज गुरुदेव भगवान व्यास गद्दी पर बना। जाकर के व्यास गद्दी पर बैठ करके प्रवचन करने लगे, और उसी समय उन्होंने सबसे छोटे शिष्य वैशंपायन को बुलाया और कहने लगे पुत्र, मेरे बाद इस व्यास गद्दी पर बैठकर मैं तुम्हें 18 पुराणों का आचार्य घोषित करूं। शौनकाद ऋषियों ने कहा इसमें गलती क्या हो गई जैमिनी जी से? बोले कहीं कुछ गलत नहीं है। जो गुरु के वाक्यों पर संदेह कर लेता है वो गुरु के स्थान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मात पिता प्रभु गुरु के वाणी और बिना ही विचार करो शुभ। संसार में समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वाणी पर विचार ही नहीं किया जाता है, वो जो कह रहे हैं वही सही है, लेकिन वो भी व्यक्ति उस स्तर का हो। अगर कहीं लोभी गुरु और स्वार्थी चेला तो हो नरक में ठेलम ठेला, है ना? या ये मान लो गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, अब एक न सुने एक नहीं। ऐसे भी कभी कभी जोड़ा मिल जाते हैं कि गुरु बाबा अंधे हो जाते हैं, उन्हें दिखता नहीं हम शिष्य को कितना लूट रहे हैं, और शिष्य बहरा हो जाता है, उसे सुनने नहीं है कि गुरु बाबा का कह रहे हैं। तुम बकते रहो। तो साईं जी ने लिखा ना कि गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, और एक न सुने एक नहीं। गुरु बाबा को दिखाई नहीं पड़ रहा कि हम शिष्य के साथ क्या कर रहे हैं, और शिष्य को सुनाई नहीं पड़ रहा कि गुरु बाबा क्या बक रहे हैं। बके रहो, क्यों छोटा बके रहो, जो मन हो, नहीं सुनने होता है कि नहीं होता। लेकिन शास्त्र जानते हो इस पर निर्देश क्या देता है? हरा ही शिष्य धन। शास्त्र
हरा ही शिष्य धन अशोक न हरई, सो गुरु घोर नरकमा पड़े। जो शिष्य का केवल धन हरण कर रहे हैं और उसके शोक तो नहीं है। अच्छा, कहीं कहीं स्थिति ज्यादा गंभीर है, विचार करना। कहीं कहीं स्थिति आ जाती है कि मान लो ये गुरु पारस है, मान लो ये गुरु पारस है, वो जिस भी लोहे में छू जाएगा वो सोना बना देगा। जैसे हमारे उत्तर भारत में संत हो गए ना, सूरदास जी, कबीर दास जी, इसी प्रकार दक्षिण भारत में एक संत हो गए परसू महाराज, बहुत अच्छे भक्त हो गए। और जैसे दोहे लिखा है ना कबीर ने, इसी प्रकार परसू भी दोहे में ग्रंथों की रचना। उन्होंने बड़ा अच्छा एक उदाहरण लिखा कि परसू पारस का करे, यानी गुरु क्या कर लेगा किस स्थिति में। परसू पारस का करे, लोहे खोटा हो। अब अगर लोहा भी असली नहीं है, उसमें जंग लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है, तो का कर लेगा पारस। परसू पारस का करे, लोहे खोटा होए। अब गुरु तो सबको देता है, पर लेवत बिरला। भगवान व्यास जी के लिए तो सारे शिष्य एक समान थे, लेकिन जिससे नेता बने। अब बताइए, सूत जी ने कौन सी जागीर दे दी थी? सबसे छोटी उम्र के थे, लेकिन उनके अंदर केवल सेवा भाव था। अन्य जो शिष्य थे वो योग्यता रखते थे, विद्वता रखते थे, वो विद्वता पाकर के बड़े होना चाहते थे। और बंधुओं, समाज में जब भी कोई जितने बड़ा होने को सोचेगा उतने छोटा होगा, और जितना ही छोटा बनकर इस समाज में जीना चाहोगे उतने ही महान। देखा होगा जब तूफान आते हैं तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, घास गिरी कहीं की हद तक। सुनी तुमने कि घास के 20 पेड़ तूफान में लुढ़के? ना, बिल्कुल नहीं गिरी। कभी गिरी? जो बड़े होने के लिए चले थे वो लुढ़क गए, और जो जमीन को पकड़े हुए हैं, यानी अपने मूल सिद्धांत को पकड़े हुए हैं, उन्हें कोई दर से मस करने वाला नहीं है। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय, कि कृपा की बरसे बदरिया। जय हो। कृपा की बरसे बदरिया, गुरुवर की दुआरिया। कृपा की बरसे बदरिया, की दुआरिया, गुरुवर की दुआरिया। गुरु की दुआरिया, गुरुवर की दुआरिया। गुरु की दुआरिया, गुरुवर की दुआरिया। गुरु की दुआरिया, गुरुवर की दुआरिया। कृपा की, हाँ कृपा की, हाँ भर जाए ज्ञान की गहरिया, गुरुवर की दुआरिया। भर जाए ज्ञान की गहरिया, गुरुवर की दुआरिया। कृपा की बरसे बदरिया, गुरुवर की दुआरिया। कृपा की बरसे बदरिया, गुरुवर की दुआरिया। महापुराण पुराण के ज्ञाता, पुराण पुराण के ज्ञाता, महापुराण पुराण के ज्ञाता। पुराण पुराण के ज्ञाता, वेद शास्त्र के हैं सुखदाता। वेद शास्त्र के हैं सुखदाता। वेद शास्त्र के हैं सुखदाता। जय हो। वेद शास्त्र के हैं सुखदाता। दर्शन को प्यासी नजरिया, गुरुवर की दुआरिया।
दुवरिया दर्शन को प्यासी नजरिया गुरुवर की दुवरिया कृपा की बरसे बदरिया हो गुरुवर की दुवरिया कृपा की बरसे बदरिया हो गुरुवर की दुवरिया सूत जी, तुम पर गुरुदेव भगवान वेदव्यास के हेतु कृपा है। संसार के प्राणियों का कल्याण करने के लिए आपके गुरुदेव ने जो पुराण लिखे हैं, उनमें कौन सा पुराण ऐसा है जो मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में परमात्मा की प्राप्ति करा सके? सूत जी ने कहा, ब्रह्म विद्या के दो भाग हैं। पहले भाग का नाम है शिव महापुराण और दूसरे भाग का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। अगर संसार में जीवन जीने की कला सीखना हो तो शिव महापुराण से सीखो, और अगर मरने की कला सीखना हो तो भागवत महापुराण से सीखो। या यूं कहूं, अगर जीवन में भक्ति पाना चाहते हो तो शिव महापुराण की ओर बढ़ो, और मुक्ति पाना चाहते हो तो भागवत महापुराण की ओर। यद्यपि दोनों में योग योगेश्वरों के ही चरित्र का वर्णन है। ब्रह्मांड में दो ही योग योगेश्वर हुए, योग योगेश्वर कृष्णो च योग योगेश्वर शंकर तृतीयो अपि योगेश्वरो तृतीयो नास्ति विद्यते। ब्रह्मांड में दो ही योग योगेश्वर हैं, या तो भगवान शंकर या भगवान श्री कृष्ण। शिव महापुराण में योग योगेश्वर भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन है, और भागवत महापुराण में योग योगेश्वर भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन। सूत जी ने कहा, मैं तुम्हें शिव महापुराण की पावन पवित्र कथा सुना रहा हूं, आओ शिव महापुराण के महत्व की कथा को सुन। नर्मदा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, और उस गांव में बिंदु नाम का एक ब्राह्मण निवास किया करता था। यद्यपि तीर्थ नगरी नर्मदा के किनारे गांव था, लेकिन गांव के सारे लोग अधर्म के मार्ग पर ही चलते थे। अच्छा, कभी कभी में ऐसा लगता है कि तीर्थों में ही पाप ज्यादा होता है क्या? हमने देखा है गंगा के किनारे वाले बहुत 3-3 साल गंगा नहा, जबकि तीर्थ में किया गया पाप कई गुना पाप बढ़ाता है। जैसे साधारण भाषा में आप लोग कहते हो, तीर्थ में अगर एक माला जप लो तो 100 माला का फल मिलता है, तो अगर एक पाप कर लो तो 100 पाप के बराबर भी तो होता होगा। भाई, पटवारी की दुनिया तो वही रहेगी, चाहे खेत बेचने वाले को नापे और चाहे खरीदने वाले को नापे। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर एक माला तीर्थों पर कर लिया जाए तो 100 माला के बराबर पुण्य भी देता होगा, तो अगर एक पाप तीर्थों में कर लिया जाए तो 100 पापों के बराबर। तो बिंदु नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। नर्मदा के किनारे गांव होने के बाद भी केवल ठगी डकैती चोरी व्यभिचार में लिप्त रहता है। धीरे धीरे वो युवा हुआ, विवाह के योग्य हुआ। पास के गांव में ही चंचला नाम की कन्या से उसका पाणी ग्रहण संस्कार होगा। यद्यपि चंचला भक्ति परायण, वेद, ब्राह्मण, गाय और शास्त्र को मानने वाली थी, लेकिन कहते नहीं संगत से गुण होते हैं, और संगत से गुण जाए, और बांस फांस और मिसरी एक ही भाव बिका। बाल्याकाल के पिता के दिए हुए संस्कार, माता के दिए हुए संस्कार,
पति के अनुकूल आचरण करने वाली चंचला जब विवाह करके बिंदुक के घर में आई और उसने बिंदुक के तमाशा देखा। शीलवती धर्मपत्नी घर में बैठी हुई है लेकिन पराई स्त्री के साथ। एक दो बार चंचला ने देख भी लिया तो उत्तर का प्रत्युत्तर बिंदुक ने यही कहा, तुम भी कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये है सोसाइटी, ये है संगत। समाज में दो प्रकार के लोग बिगड़ते हैं। कुछ लोग संगत के बिगड़े होते हैं और कुछ लोग रक्त से बिगड़े होते हैं। मैं कहता हूं संगत का बिगड़ा हुआ व्यक्ति चाहे जितना बिगड़ जाए, जिस दिन अच्छी संगत पाएगा अपने आप सुधर जाएगा। और अगर कोई पैदाइश ही बिगड़ा है वो नहीं सुधर। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, जो गुरु मिले निरंतर सम, ब्रह्मा जी आए। चंचला घर में रहते रहते अंतो गत्वा संगत का असर यह हुआ कि जार पुरुष की संगति चंचला भी करते लगी। जार शब्द का अर्थ होता है पराया। जार मीन्स परा। दोनों का जीवन यापन हो रहा है, दोनों कुमार्ग में कदम रख चुके हैं, अपने पद से भ्रष्ट हो चुके हैं, आगे पीछे का कोई कुछ विचार ही नहीं करता। मैं कहता हूं कभी एकांत में बैठ करके जो मैं कह रहा हूं सोचा करना, कितने दिन की जिंदगी है हमारी और कर क्या रहे। जिस शरीर के लिए हमने धर्म और अधर्म नहीं देखा, जिस शरीर के लिए हमने न्याय अन्याय नहीं देखा, जिस शरीर के लिए हमने लोक परलोक नहीं देखा, जिस शरीर के लिए हमने अपना और पराया नहीं देखा, क्या यह शरीर तुम्हारे काम आएगा? और जिन लोगों को अपने शरीर पर बहुत ज्यादा घमंड हो वो एक बात ध्यान से सुन ले। शिव महापुराण की ही विद्येश्वर संहिता में आया। क्या है ये शरीर? ये शरीर है क्या जिस शरीर के अहंकार में हम आप चूर हैं? हड्डी, मांस, मज्जा, पीप, रक्त, त्वचा, रोम, मल और मूत्र, ये 10 चीजों के अलावा बताइए इस वीआईपी शरीर में क्या बचा? और बंधुओं, ये वो चीजें हैं जहां पर पड़ी होंगी वहां थूकना नहीं पसंद करोगे। और परमात्मा ने उसी को गढ़ करके ऊपर से त्वचा का पलस्तर मार दिया और ऊपर से रोम जमा दिए। आज उसके अहंकार में तुम अपना पराया नहीं देख रहे, उचित अनुचित नहीं देख रहे, धर्म धर्म नहीं देख रहे हो, न्याय अन्याय नहीं देख रहे हो। अरे लोग रिश्ते भूल रहे, मर्यादाएं भूल रहे हैं। जानते हो शरीर की वास्तविकता क्या है? बहुत पाला बहुत पोसा, समझ कर देह को अपनी। बहुत पाला, मैं दूसरे को क्या कहूं, अपनी बात कह रहा हूं। कुंटलों तेल लग गया होगा, क्यों? बहुत पाला बहुत पोसा, समझ कर देह को अपनी, मगर अफसोस इसको भी यहीं पर छूट जाना है। और गुलों की सी नजाकत को दिखा मत है गुले रुख तो, और अंत में एक दो मुट्ठी केवल। जिस शरीर के लिए आज हम धर्म धर्म नहीं देख रहे, न्याय अन्याय नहीं देख रहे, अपना पराया नहीं देख रहे, उचित अनुचित नहीं देख रहे, इस शरीर की अंतिम गति 2 मुट्ठी राख, और वो भी गारंटी नहीं। कोरोना में निपट गए तो रात फूल की भी स्थिति नहीं। अभी देखा होगा कुछ लोगों के राखें फूल नहीं भी नहीं। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता था किसके राख फूल है, किसके घर जा रहे।
मान लो किसी टायर के नीचे दब गए थे तो रागपुर का नंबर है ना। अगर 2 थानों का बॉर्डर लगता हो और किसी टायर के बीच पे चिपक गए तो ये थाने वाला उस थाने के क्षेत्र में घसीट के फेंक आएगा, वो थाने वाला इस थाने के क्षेत्र को घसीट आएगा और वही पोस्टमार्टम होते होते सब कुछ हो जाएगा। रागपुर का नंबर है। और अगर आपको ये वहम हो कि संसार में हमारा कोई है, बंधुओं ये सब स्वार्थ का खेल है, कोई किसी का नहीं। मात पिता भ्राता अर्धंगी ये सब हैं स्वार्थ के संगी, और बीच ही मिले बीच छुट जावे अवंत समय को काम ना। जैसे आजकल आदमी कहता है लोगों के मरने पे लोग रोते हैं, गलत। हमने देखा है 4 लोग बैठे चाय पी रहे बिस्कुट खा रहे और पेपर उठाया, देखा रेल का एक्सीडेंट 50 मरे। हाथ तक कप रख करके या बिस्कुट छोड़ करके रोए हो कोई? और जानते हो क्या कहोगे ऊपर से? 50 लिखा दिए हैं, 500 मरे होंगे। लो बिस्कुट लो, लो लो चाय दो। अगर किसी के मरने पे कोई रोता होता तो अब तुम रोते ना। बंधुओं केवल वही रो रहे हैं जिनका स्वार्थ अधूरा रह गया है, बाकी कोई किसी का रोता नहीं। मात पिता भ्राता अर्धंगी ये सब हैं स्वार्थ के संगी, और पीछे ही मिले बीच छुट जावे अवंत समय को कामना। और किसी को अगर ये वहम हो नहीं ये आपके लिए होगा, हमारे तो लोग हमको बहुत चाहते हैं, तो नारी भी यदि बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के भी लोग बढ़े तो इस श्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके आगे हमारे आपके किए हुए कुकर्म सुकर्म अकर्म और विकर्म ही हमारे तुम्हारे साथ। बिंदु और चंचला अपने पद से भ्रष्ट होकर के स्वेच्छाचारिणी हो गए। भगवान व्यास जी लिखते हैं स्वेच्छाचारिणी, यानी जो सामने पड़ जाए वही करने लगो, जो इच्छा हो वही करने लगो, उसे कहते हैं स्वेच्छाचार। जानवरों की तरह जो खेत सामने पड़ गया चलने लगे, कोई आचार संहिता नहीं, इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। धीरे धीरे उस वैश्या की संगत में पड़कर के बिंदुक समाप्त हो गया, और बंधुओं इसी बिंद क्षेत्र का महाभयानक ब्रह्म राक्षस हुआ। बिंद क्षेत्र में ही हम कथा कह रहे हैं, और शिव महापुराण की पहली कथा बिंद क्षेत्र में ही। आज जब अपन रीवा से प्रयागराज की ओर चलेंगे तो घाट पड़ता है, चाक घाट, उस क्षेत्र की बात है। बिंदु को महाभयानक प्रेत हो गया, चंचला ने भी फुर्सत पाया। तीर्थ करने के लिए चंचला निकल पड़ी, लेकिन लक्ष्य परपुरुष है और संसार के देखने के लिए तीर्थ। आपको ऐसे भी बोल लोग मिल जाएंगे। हम तो कभी कभी कुछ लोगों से पूछ लिया करते हैं, जैसे हमें संत महात्मा बाबा लोग मिल जाते हैं ना, तो बड़े प्रेम से पूछ लेते हैं कि विश्वामित्र की तरह भगवान को पाने के लिए बाबा बने हो कि सीता को चुराने के लिए बाबा बने हो, कृपया बताइए। तो कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग बुरा मान रखते हैं। अच्छा, बाबा तो दोनों के लिए बना जाता है ना। अगर ब्रह्म को पाने के लिए विश्वामित्र जैसे बाबा बनते हैं, वशिष्ठ जैसे बाबा बनते हैं, तो क्या सीता को चुराने के लिए संत के वेश का उपयोग नहीं किया गया? यानी जब समाज में उस समय थे इतने प्रकार के, तो अभी तो उतने प्रकार के होंगे। चंचला तीर्थों में जा रही है और कर क्या रही है? वही जो यहां काम था।
परिवार के देखने में, समाज में देखने के लिए चंचला तीर्थ यात्रा कर रही है और बंधु इन्हीं को कर्मों को करती हुई चल रही। लेकिन कहते नहीं हैं, पता नहीं कौन से गुण पर दयान गिरीत जाते हैं, पता नहीं कौन सा कर्म ऐसा जीवन में हो जाए जो छोटी से छोटी चीज जीवन को बदलने की एक क्रिया है। एक दिन चंचला एक तीर्थ क्षेत्र में रुकी थी। सौरभ राम के महात्मा प्यास और भूख से तड़प रहे थे। बहुत ज्यादा उन्हें प्यास लगी थी, क्षुधा भी सता रही थी। स्थिति ये उनकी हो गई थी कि वो चल नहीं सकते थे और चंचला उसी मार्ग से जा रही थी। उसने सौरभ राम के महात्मा को जिस समय देखा तो दया आई। ये तो प्रभाव हुआ तीरथ भूमि। उसने अपने हिस्से का जो जल था वो उन्हें पिला दिया, अपने हिस्से का जो भोजन था वो उन्हें खिला दिया। संत तो बड़े कृपालु होते हैं, संत तो बड़े दयालु। उन्होंने कहा, मैंने जितने भी तीर्थ किए हैं उसका फल तुम्हें प्राप्त। लो, पता नहीं कौन से गुण पर दयानिधि इच्छा। महामुनि संत की कृपा हो गई। अचानक तीर्थ करते करते चंचला भगवान विश्वनाथ की नगरी पहुंच गई, जो काशी, जिसे भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित माना जाता। काशी, नैमिषारण्य, वृंदावन और अयोध्या, ये 4 स्थान हमारे पृथ्वी लोक से बाहर। अयोध्या साकेतपुरी है, वृंदावन गोलोक धाम है, नैमिषारण्य तपोलोक है और काशी भगवान शंकर का कैलाश पर्वत। तभी तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा था कि मेरे बिकने के लिए कहां कोई जगह है। अपनी पत्नी से कहा था, जब पूरी पृथ्वी पे राज्य मेरा है तो मैं कहां बिकूंगा। तो सत्या ने कहा था, ये 4 स्थान ऐसे हैं जो तुम्हारे राज्य की सीमा से पार, उन 4 में से कहीं जाकर के बिक जाओ। तब वो काशी में बिक करके अपने ऋण से पूरे। सूत जी कहते हैं, शौनकाद ऋषियों, चंचला घूमते घूमते काशी भगवान विश्वनाथ के मंदिर में पहुंच गई और संयोग की बात, श्रावण का महीना था और वहां एक विद्वान ब्राह्मण के द्वारा शिव महापुराण की पावन पुनीत कथा कही जा रही। और शिव महापुराण की कथाओं में एक खंड का नाम है विद्येश्वर संहिता, जिसमें 27 प्रकार के नरकों का वर्णन है। आगे आप सुनेंगे कथा समय के अनुसार। अब हजारों श्रोताओं के साथ साथ चंचला भी बैठ करके कथा सुनने लगी और उस समय संयोग से कथा में जो है कर्म विपाक संहिता का सिद्धांत चल रहा था, यानी नरकों का वर्णन चल रहा था। कौन कौन कर्म करने से कौन कौन नरक। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा बताया गया, जो पति के रहते हुए भी पराये पति से संतुष्ट रहती हैं या अपने पति पर धर्म का परित्याग कर देते हैं, या पुरुष अपने एक पत्नी प्रथा धर्म का परित्याग कर देते हैं, मरने के बाद उन्हें लोहे की स्त्री या पुरुष से मिलाया जाता है, जो अंगार के समान देखते हुए होते हैं। कहते हैं, हम मिलो इनसे, यही तुम्हारे पति देव। जो चोरी करते हैं, हत्याएं करते हैं, उन्हें रौरव नरक की यात्राएं दी जाती है। और नरकों में शुरुआत पहले नरक से होती है, जिसे कहते हैं बैतरणी। मरने के बाद जीव जब यमलोक की यात्रा करता है तो प्रथम दरवाजे का नाम है बैतरणी। बैतरणी एक नदी। कोई कोई उस नदी को आराम से 10 मिनट में पार कर लेता है, कोई 15 मिनट में पार कर लेता है, कुछ लोग 100-100, 200-200 वर्षों तक उसी बैतरणी में तैरते रह जाते हैं। किसी के लिए बैतरणी गंगा जल के समान बहती हुई नदी है, किसी के लिए तालाब जैसा भरा हुआ गंदा पानी है, किसी के लिए पीप और रक्त से भरा हुआ नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े उसको दौड़कर पकड़ते हैं, लिपटते हैं।
हम तो कभी कभी केवल इसी एक चीज से डरा करते हैं कि मान लो बैतरणी में 100-200 साल 500 साल तक आदमी को लगते हैं, जीवन में धोखे से कोई ऐसा कर्म न हो जाए जो एक भी परिचित व्यक्ति बैतरणी में मिल जाए और कहे आओ गुरु जी प्रणाम। भाई जो 20 साल पहले चले गए, 25 साल पहले, 30 साल पहले चले गए और रहे होंगे उस कर्म लायक तो होंगे तो वहीं, और मान लो उसी घाट से हम पहुंच गए, क्यों पुजारी? जय हो। कि मुझसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे, ये मुझसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उधारे आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। धरती का भार आपने कई बार उतारा, धरती का भार आपने कई बार उतारा, धरती का भार आपने कई बार उतारे न जाएंगे, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे, यदि मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे, उतारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे, उतारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उतारे न जाएंगे, उतारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उतारे न जाएंगे, उबारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। हम बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, 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 अब यह गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे, अब यह गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे, यदि यह गुलाम गैर के द्वारे पे जाएंगे, द्वारे पे जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, यदि यह गुलाम गैर के द्वारे पे जाएंगे, द्वारे पे जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे, उधारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे, उबारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे। किसी किसी के लिए बैतरणी तो 10-15 मिनट की होती है, कोई कोई 10 साल 50 साल 100 साल 200 साल 500 साल तक उसी बैतरणी में कीड़े की तरह रेंगता रहता है और नाना प्रकार के विषैले कीड़े उसको काटते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में गौदान किया है, बस बंधुओं, वो गाय इसी बैतरणी को पार करने के काम आती है। आप इस संसार को छोड़ करके जहां बैतरणी के पास पहुंचेंगे, अगर वास्तव में आपने गाय की सेवा की है, गाय का दान किया है, तो वो गाय तुमको उसी जगह मिल जाएगी, बस उसी की पूंछ पकड़ करके तुम बैतरणी। कर्म विपाक सिद्धांत का प्रचलन करते हुए आचार्यवर कह रहे हैं, बैतरणी को पार करने के बाद यमराज की सभा में प्रवेश किया जाता है। आप चाहे बैतरणी में ही लटके रहें या बैतरणी को पार कर जाएं, 10वें दिन जीव को वापस एक बार उसके घर जरूर लाया जाता है। शिव महापुराण का सिद्धांत है। 10वें यमराज उसको पकड़ करके लाते हैं और ठीक उसके घर के सामने आकाश में ऊपर से लटका देते हैं और कहते हैं, देख
जिसके लिए तू रो रहा था ये हंस रहे हैं, ये नाना प्रकार के आइटम बना करके खा रहे। जिसके लिए तूने संपत्ति जोड़ी थी कोई दुखी है? अच्छा, कभी बैठ करके एकांत में चिंतन करना, हम किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? वो चोरी से, बेईमानी से, बदमाशी से, कैसे भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जय नंबर होते हो। रात दिन केवल एक लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, कहां से मिल जाए, कैसे मिल जाए, तो किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? अगर आपको ये वहम हो कि हमारे जाने के बाद हमारी संतानें केस करेंगी, बंधुओं, अगर उनके आचरण अच्छे होंगे तो उन्हें तुम्हारी संपत्ति की आवश्यकता नहीं। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन। अगर उनके आचरण अच्छे होंगे तो उन्हें तुम्हारी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, और अगर वो आचरण से गिर गए हैं तो तुम्हारी संपत्ति उनके लिए 1 साल को नहीं पहुंचेगी, चाहे जितना डर जाए। बंधुओं, जब व्यक्ति का चरित्र गिर जाता है ना, तो द्वारिकाधीश अपनी द्वारिका को नहीं बचा पाए। भागवत में सुनी होगी कथा। जब यदुवंशी बालकों ने बारूणी पानी पीना शुरू किया, शराब पीना शुरू किया, तो भगवान कृष्ण को हाथ जोड़कर समुद्र से कहना पड़ा था कि हे समुद्र देवता, अब हमारी द्वारिका को डुबो दीजिए, मैं इस संसार में रहने लायक नहीं है। और तुरंत अपने गुरुदेव दुर्वासा को बुलाकर अपनी मृत्यु का आह्वान किया है कि बहेलिया के बाण का सहारा लेकर मैं इस संसार को छोड़कर मरना चाहता हूं, जाना चाहता हूं। सुखों में नहीं चले गए बंधुओं। अब अगर वो जिंदा भी रहते, जिस राजा महाराजा के यहाँ जाते, जानते हो क्या उत्तर मिलता? दुनिया को खूब गीता सुनाते रहे, अपनी संतानों को नहीं सुना पाए। इसलिए कृष्णैया ने कहा था अब संसार में रहना उचित है। तो जो 84 कोस लंबी और 84 कोस चौड़ी द्वारिका, कुमार्ग में कदम रख देने के बाद भगवान की द्वारिका नहीं बची, तो हमारी आपकी हवेली शायद 84 फुट लंबी और 84 फुट चौड़ी भी किसी की नहीं है। ये कितने देर को पूजी? आचार्य विश्वनाथ के प्रांगण में कथा सुनाते हुए कहते हैं, और चंचला बैठे सुन रही है कि ये कर्म करने से ये फल मिलता है, ये कर्म करने से ये फल मिलता है, ये कर्म करने से ये फल मिलता है, जिसे कहते हैं कर्म विपाक संहिता। किस कर्म का क्या फल होता है? आचार्य के द्वारा जब ऐसे प्रसंग को सुना तो लोग उसी भरी भीड़ में चंचला पागल होकर रोने लगे और कहने लगे, महाराज मैंने सारे कुकर्म किए हैं जितना तुमने वर्णन किया, अब मैं कहा जाऊं? कोई ऐसा उपाय है? उस विद्वान के दौड़ करके चरणों में गिर गई और चंचला कहने लगी, कोई ऐसा उपाय हो तो कृपा करके बता दीजिए, मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? उस विद्वान ने कहा, उपाय तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन शिव महापुराण में भगवान शंकर से एक बार माता पार्वती ने यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने जो कहा था वो मैं तुमसे बताया था। माता पार्वती ने कहा था, भोलेनाथ अगर किसी कारणवश हम सत्य के रास्ते से हट गए, हमें ज्ञान नहीं था, अज्ञानता के कारण या धोखे से या जानबूझकर किसी प्रकार हम सत्य के रास्ते से थोड़ा अलग हट गए, लेकिन अब हम सत्य के रास्ते पर आना चाहते हैं, तो प्रभु इसका प्रायश्चित क्या? तो भगवान भोलेनाथ ने पार्वती से कहा था, प्रायश्चितम कृतम पापम पुनः दोषम न बन्यते एतानि सर्वाणि कर्माणि भक्षन्त स्वयं शिवा। भगवान भोलेनाथ ने कहा था, पार्वती एक ही प्रायश्चित का तरीका है, प्रायश्चितम कृतम पापम पुनः दोषम न बन्यते। जीव केवल शरणागत होकर के
प्रणत होकर के मेरी शरण में आ जाए और मुझे ये वचन दे दे कि आज के बाद मैं गलती नहीं करूंगा और जीवन में वो दोबारा गलती ना करे। जय हो। कर्म विपाक सिद्धांत को सुना करके चंचला चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, मुझ जैसे पापिनी का उद्धार कैसे होगा? विद्वान ब्राह्मण ने कहा, मैं भी नहीं जानता हूं कि प्रायश्चित कैसे होता है, लेकिन एक बार भगवान शंकर से माता पार्वती ने प्रश्न किया था, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है, सुधार करना चाहता है, तो आप कृपा करके बताएं प्रायश्चित कैसे हो? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा था, पार्वती, यदि वास्तव में जीव अपने को बदलना चाहता है और पाप से मुक्त होना चाहता है, तो एक ही उपाय है, वो मेरे पास प्रणत होकर के आ जाए और मेरे सामने हाथ जोड़कर साक्षी मानकर ये कह दे कि आज के बाद मुझसे ये गलत कार्य नहीं होगा। हे पार्वती, मैं वचन देता हूं, दोबारा वो जीवन में गलती भर ना करे। प्रायश्चितम कथम पापम पुनः दोषम न मन्यते, एतानि सर्वाणि कर्माणि भक्षन्त स्वयं शिवा। हे पार्वती, मैं आपको वचन देते हुए कहता हूं, उस मनुष्य के किए गए सारे कुकर्मों को मैं भक्षण कर जाऊंगा और उसे मुक्त कर दूंगा। ये भगवान शंकर का वचन। लेकिन स्मरण रहे पार्वती, दोबारा वो गलती ना हो जाए। जिस समय विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ये बात कही गई, चंचला ने कहा, ब्रह्मा के विधान में कर्म के सिद्धांत को कोई टाल भी नहीं सकता है, मैंने ऐसा भी सुना है, फिर भगवान शंकर कैसे हमारे कर्मों को समाप्त कर देंगे? तो उस विद्वान ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्मांड में दो लोग होते हैं जो ब्रह्मा के विधान को भी मनोरंजन मानते हैं।
शिव और साधक। आज जिस स्थान पर आप लोग कथा सुन रहे हो ना, एक सिद्ध साधक के ही स्थान की कथा है। इन्होंने भी कभी ब्रह्मा के विधान को नहीं माना। एक बार देवताओं ने प्रार्थना की तो सारा समुद्र पी गए। आगे कथा में सुनाएंगे। आतापी बातापी नाम के 2 राक्षस थे। एक सब्जी बन जाता था और दूसरा जाकर के सब ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आता था, और ब्राह्मण खाने के लालच में 1000-2000 ब्राह्मण पहुंच जाते थे, आराम से पेल के खाते थे। और जब भोजन परोस करके सब खा होते थे तो आतापी कहता था, भाई बातापी कहाँ हो? तो ब्राह्मणों का पेट फाड़ करके निकल आता था और फिर उनको दोनों भाई मिलकर के खा जाते थे, सब पंडित जी। इन्हीं के एक भाई हैं, आपके पन्ना जिले में ही उनका स्थान है, महामुनि अगस्त के छोटे भाई अग्निजिह्वा, बड़ा गांव, जहां से वो नदी निकली है विरासरा बरहा। इन्हीं के छोटे भाई, अगस्त जी बड़े हैं, इन्हीं के सगे छोटे भाई अग्निजिह्वा वहां रहते थे। जब उन्होंने सूचना दिया कि हमारे यहाँ आतापी और बातापी हजारों पंडितों को रोज निपटा दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा तो चलो हम आ रहे हैं खाने के लिए। और उन्हें ब्रह्मा का वरदान था, जो चाहो बन जाओ और चाहे जिस पेट में घुस जाओ और चाहे जब निकल आओ जिंदा। अगस्त जी गए, यहां बैठकर अब कथा कह रहे हैं। इन्होंने कहा हाँ निमंत्रण के लिए कहनाएंगे। थोड़ी देर बाद वो आतापी आ गया निमंत्रण देने। मुनि जी आपका निमंत्रण है हमारे यहाँ। कोई बात नहीं, आएंगे। कितने बजे आना है? उन्होंने कहा इतने बजे। गए, उसने बनाई सब्जी खाया, इन्होंने खा के लिया, डकार पचा गए, बातापी को ही पचा गए। अब वो चिल्ला रहा है भैया बातापी, भैया बातापी। इन्होंने कहा इधर आ तो तुझको भी निपट लूं। जो साधक होते हैं या भगवान शिव, ये 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन पर ब्रह्मा का विधान नहीं चलता। उस विद्वान ब्राह्मण ने कहा शिव या साधक 2 सामर्थ्यवान सत्ताएं होती हैं जो ब्रह्मा के विधान को भी काट सकते हैं। बंधुओं, चंचला जाकर उसी विद्वान के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगी अब मेरे लिए तुम ही शिव हो और तुम ही साधक। अब रास्ता बताइए, आप हमें रास्ता बताइए बस। अब मैं अपनी पिछली जिंदगी समाप्त करके नई जिंदगी जीना चाहती हूं, मुझे भगवान शंकर चाहिए। बंधुओं, वो साधारण व्यक्ति नहीं था, वो साधक था। साधक माने मनुष्य के रूप में ही ऐसे व्यक्तित्व जिनका चरित्र अपने आप में उज्जवल है, साधारण मनुष्यों की तरह दिखने में होते हैं, लेकिन वो साधक कहलाते हैं। वो ब्रह्मा का विधान भी पढ़ सकते हैं। महामुनि के द्वारा बताए गए रास्ते पर चंचला चलती गई और बंधुओं धीरे धीरे 8-10 साल तक लगातार भगवान शंकर के शिव महापुराण की कथा को वो विद्वान साधक उन्हें सुनाते रहे। उसके प्रभाव से चंचला को कैलाश पर्वत की प्राप्ति हुई और पार्वती जी की विशेष सहेली होने का गौरव प्राप्त। देखिए किस जिंदगी में भटक रही थी और कहां पहुंची। माता पार्वती का श्रृंगार करने वाली विशेष दासी का स्थान मिला। एक दिन चंचला ने मां भवानी जगदम्बा का तरह तरह प्रकार से रोज श्रृंगार किया करती थी और नारियों को सबसे ज्यादा यही प्रिय। काप आ जाए तो लगा दे। माता पार्वती का चंचला ने जिस समय श्रृंगार किया, मां भवानी जगदम्बा ने अपने स्वरूप को आईने में जिस समय देखा, हाथ पकड़ लिया, बोले चंचला आज मैं परम प्रसन्न हूं, जो भी मांगना चाहती हूं मांग। चंचला ने माता पार्वती के चरणों को पकड़ लिया और रोते हुए कहने लगी, मां केवल इतना जानना चाहती हूं कि शरीर के रिश्ते से ही सही जो मेरे पतिदेव थे बिंदु, वो आज कहां। देखिए संबंध ये होते हैं। दुनिया में जब तक खून है तब तक सारा संसार तुम्हें पूछ रहा है,
लौट करके अपने परिवार और अपने संबंध ही अपने। बंधु कोई किसी का नहीं है, यथार्थता तो ये है, लेकिन ये जो रिश्ते होते हैं, रिश्ता रिश्ता है। लोग जरा सा घर मिल जाए, वैभव मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, रिश्ते भूल जाते हैं। बंधुओं ये परमात्मा के बनाए रिश्ते हैं, ये रिश्ते इतनी जल्दी नहीं बनाना। आप देखिए कैलाश पर्वत में रहने वाली चंचला को अपना वही पति याद आ गया। क्यों? माता पार्वती का श्रृंगार वो रोज करती थी और वो भगवान शंकर के समीप जाती थी, तो मन में विचार आता था कि मैं यहां हूं, मेरे पतिदेव कहां हैं। माता पार्वती के चरणों को चंचला ने पकड़ लिया और कहा, बस मां इतना बार बता दो मेरे पति इस समय कहां हैं। पार्वती ने नेत्र बंद किया, बोले विंध्य क्षेत्र में एक ब्रह्म राक्षस के रूप में वायुपान करता हुआ बेचारा तुम्हारा पति ब्रह्म राक्षस योनि में तड़प। चंचला ने रोते हुए कहा, क्या हमारे पति के भी मुक्ति का कोई उपाय है? पार्वती ने कहा, मैं नहीं जानती, केवल तुमने कहा था कहां है वो मैंने बता दिया। चंचला बार बार चरणों में गिर करके विलाप करने लगी, रोने लगी। माता पार्वती को दया आ गई, उन्होंने धीरे से कहा, कर्तुम अकर्तुम समर्था शिव तत्वादि विद्यते। माता पार्वती ने कहा, चंचला ब्रह्मांड का हर करने वाला कार्य और विशेषकर न करने वाला कार्य जो करने की सामर्थ्य रखता है उसे भगवान शंकर है। करने वाला तो दुनिया कर लेती है, जो न करने वाला करे वही तो शंकर है। शंभु, शंभु माने असंभव को संभव करने वाला। पार्वती जी ने कहा, कर्तुम अकर्तुम समर्थः शिव तत्वानि विद्यते। ब्रह्मांड का हर करने वाला विशेषकर न करने वाला कार्य करने की सामर्थ्य भगवान शंकर में है। तो चंचला ने कहा, आप तो भगवान के पास ही जा रही है ना? बोले हाँ। पीछे पीछे दासी चलती गई और जाकर भगवान के चरणों में लिपट गया। आस तोस तुम ओढ़र डाली, यही सब लोग कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीत जाए। चंचला की आर्त पुकार को देख करके दीनानाथ द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, पार्वती ये तुम्हारी दासी को क्या हो गया, ये क्यों रो रही है? उन्होंने कहा, इसने हमसे कुछ पूछा था और जब से इसे उस विषय की जानकारी हुई तब से ये रो रही है। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती ब्रह्मांड में ऐसा कौन कार्य है जो मेरी कृपा से तुम नहीं कर सकती हो? इसके दुख को दूर कर दो। हेलो, देखो हो गई परमात्मा की कृपा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मेरी कृपा से पार्वती अपनी सहेली के दुख को दूर कर दो। ये तुम्हारी सखी भी है, ये तुम्हारी सेविका भी है, इसके जो भी कष्ट हो उनको समाप्त करो। जहां उन्होंने ऐसा कहा, पार्वती ने तत्काल तुम्बर नाम के गंधर्व को बुलाया। तुम्बर नाम का गंधर्व आया, माता पार्वती ने उसे शिव महाप्राण की पावन पुनीत कथा सुनाई और कहा, जाओ गंधर्व तुम्बर विंध्य क्षेत्र चले जाओ, वहां तुम्हें एक ब्रह्म राक्षस से भेंट होगी, उसे मेरे द्वारा सुनाई गई शिव महापुराण की पावन पुनीत कथा को सुना देना और उसको सद्गति प्राप्त। माता पार्वती ने तुम्बर नाम के गंधर्व को शिव महापुराण की पावन पुनीत कथा को सुनाया और तुम्बर नाम का गंधर्व माता पार्वती के आदेश को पाकर के विंध्य क्षेत्र गया। वहां उसने उस ब्रह्म राक्षस को पकड़ा। ब्रह्म राक्षस को पकड़ करके उसने, ये बांस जो खोखला होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, होगा भी कहीं बता, तो जो खोखला बांस होता है ना, उस बांस के अंदर जबरदस्ती तुम्बर नाम के गंधर्व ने उसको बंद किया और बंद करने के बाद बोले, शिव महापुराण सुन। और 11 दिन तक तुम्बर नाम के गंधर्व ने उस बिंदुक ब्रह्म राक्षस को शिव महापुराण की कथा को सुनाया
और बंधुओं, जिस समय शिव महापुराण की कथा के 11 दिन पूरे हुए, देखते ही देखते सबके सामने एक विमान उतरा। विमान में 4 पार्षद, भगवान शंकर के पार्षद, सफेद भस्म को लगाए, हाथ में त्रिशूल लिए आए और कहने लगे, चलो बिंदुक, तुम्हें कैलाश पर्वत की प्राप्ति हुई है। जय जय श्री शिव महापुराण अंतर्गत विद्येश्वर संहितायाम श्री शिव महापुराण महात्मा परिपूर्ण नंद भगवान की जय, भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की